नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजनी मिश्रा। आज हम बात करेंगे दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार की आत्मकथा के अनुसार उनका पहला प्यार किसी फिल्मी दुनिया की अभिनेत्री नहीं बल्कि उनकी जवानी के दिनों की एक अनजान लड़की थी। यह प्रेम कहानी बॉलीवुड की चकाचौंध से एकदम दूर थी और शायद इसीलिए समय के साथ वो गुमनामी में कहीं खो गई। इस लड़की का नाम कभी पता नहीं चला, लेकिन दिलीप साहब ने इसे अपनी आत्मकथा में बताया था कि यह एक मासूम अनजान से उन्हें सच्ची मोहब्बत थी जो परिस्थितियों के कारण कभी पूरी नहीं हो सकी। मधुबाला, मोहब्बत और अदालत। 1950 के दशक में जब दिलीप कुमार और मधुबाला ने तराना और संग दिल जैसी फिल्में की, उसी दौर में उनकी मोहब्बत के चर्चे हर ओर थे। दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी कमाल की थी। लेकिन यह प्रेम कहानी तब मुश्किल में पड़ गई जब फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान मधुबाला के पिता अताउल्ला खान ने उनकी आउटडोर शूटिंग पर रोक लगा दी। फिल्म के निर्माता बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से बाहर कर दिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। इस मुकदमे में दिलीप कुमार ने निर्माता के पक्ष में गवाही दी, जिससे मधुबाला के पिता बेहद नाराज हो गए। यही वो मोड़ था जब दिलीप और मधुबाला के बीच दूरियां आ गई। हालांकि दोनों ने मुगले आजम की शूटिंग पूरी की, लेकिन सेट पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती थी। मुगले आजम के एक दृश्य में जब सलीम को अनारकली को थप्पड़ मारना था तो बताया जाता है कि दिलीप कुमार ने यह सीन असली गुस्से के साथ किया। यह प्यार जो एक वक्त पर शादी तक पहुंच सकता था, एक समय मधुबाला का परिवार इसके लिए तैयार भी हो गया था, लेकिन दिलीप और मधुबाला का यह प्यार कड़वाहट और गलत फहमियों के बीच तब्दील हो गया। वैजंती माला, दोस्ती या प्यार। 1957 के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। नया दौर फिल्म के कानूनी विवाद ने उनकी लव स्टोरी को खत्म कर दिया था। इसी दौरान दिलीप कुमार और वैजंती माला की नज़दीकियां बढ़ने लगी। फिल्म मधुमती के सेट पर दोनों को कई बार अकेले वक्त बिताते देखा गया। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों घंटों बातें करते थे और एक दूसरे का साथ पसंद करते थे। दिलीप कुमार और वैजंती माला की बढ़ती नज़दीकों की खबरें मीडिया में सुर्खियां बनने लगी। उस दौरान यह भी कहा जाता था कि दोनों शादी करने की सोच रहे थे, राज कपूर के साथ लव ट्रायंगल। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर की एंट्री इस रिश्ते के बीच हो गई। राज कपूर भी वैजंती माला को पसंद करने लगे थे और उन्होंने फिल्म संगम में उन्हें साइन किया। संगम की शूटिंग के दौरान राज कपूर और वैजंती माला की नज़दीकियां बढ़ गई, जिससे दिलीप कुमार और वैजंती माला के रिश्ते में दूरियां आ गई। 1960 के दशक में जब दिलीप कुमार और वैजंती माला ने नया दौर और गंगा जमुना जैसी फिल्म की तो इंडस्ट्री में उनकी नज़दीकों की चर्चा तेज हो गई। लेकिन जब मीडिया ने वैजंती माला से उनके और दिलीप कुमार के अफेयर के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे बेबुनियाद अफवाह कहकर खारिज कर दिया। यह बयान दिलीप कुमार को पसंद नहीं आया और उन्होंने सार्वजनिक तौर से कहा उन्होंने वैजंती माला की बहुत मदद की है, लेकिन अब वह इनकार कर रही है। दिलीप कुमार और राज कपूर को तन्हा छोड़ा। 1968 में वैजंती माला ने दिलीप कुमार और राज कपूर को तन्हा छोड़कर डॉक्टर चमनलाल बाली से शादी कर ली और फिल्मों से संन्यास ले लिया, जिसके बाद कुछ साल बाद वह दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानो से शादी कर ली और अपनी निजी जिंदगी में आगे बढ़ गए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में यह साफ कर दिया कि दिलीप कुमार और वैजंती माला के बीच जो भी था वह अधूरा रहा। हालांकि रिश्ता कभी किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा। कुछ लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक गहरी दोस्ती थी, जबकि कुछ इसे एक अधूरी मोहब्बत मानते थे। सायरा बानो। मुकम्मल मोहम्मद सायरा बानो ने जब दिलीप कुमार को पहली बार पर्दे पर देखा था तब वह सिर्फ 12 साल की थी। उन्हें तब से दिलीप कुमार साहब पर क्रश था। उन्होंने अपनी मां मशहूर अभिनेत्री नसीम बानो से कई बार कहा था कि वह सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार से शादी करना चाहती है। सायरा की मां ने यह महसूस किया कि उनकी बेटी का सपना सच हो सकता है। उन्होंने दिलीप कुमार से मुलाकात की और अपनी बेटी के लिए रिश्ता रखने की बात कही, लेकिन शुरू में दिलीप कुमार ने यह कहकर इस रिश्ते से इनकार कर दिया कि सायरा उनसे 22 साल छोटी है। उन्होंने कहा कि यह उम्र का अंतर उनके रिश्ते में बाधा बन सकता है। यह सुनकर सायरा बानो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सायरा बानो की खूबसूरती और मासूमियत दिलीप कुमार को प्रभावित करने लगी। समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि उम्र कोई मायने नहीं रखती जब भावनाएं सच्ची हो। फिर एक दिन जब दिलीप कुमार एक पार्टी में गए और उन्होंने सायरा बानो को देखा तो दंग रह गए। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी और उस दिन दिलीप कुमार को यह एहसास हुआ कि वह सायरा के बिना नहीं रह सकते। 1966 में जब सायरा 22 साल की हुई तब दिलीप कुमार ने उनसे शादी करने का फैसला किया।
यह शादी पूरे बॉलीवुड के लिए एक बड़ी खबर थी क्योंकि सायरा उनसे 22 साल छोटी थी। अस्मा रहमान। दूसरी शादी का विवाद। अस्मा रहमान हैदराबाद की एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी थी। वह पहले से शादीशुदा थी और उनके बच्चे भी थे। वह फिल्मों की दुनिया से जुड़ी नहीं थी, लेकिन उनका नाम अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियों और सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहता था। कहा जाता है कि दिलीप कुमार की मुलाकात आसमा से 1980 के दशक की शुरुआत में एक सामाजिक कार्यक्रम में हुई। पहली मुलाकात में दिलीप कुमार को आसमा की शख्सियत आकर्षक लगी और दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। गुपचुप शादी, विवाद और तलाक। एक ऐसा भी समय आया जब दिलीप कुमार ने सायरा बानो को छोड़ने का फैसला किया था। 1980 के दशक की शुरुआत में खबरें आई कि दिलीप कुमार ने हैदराबाद की अस्मा रहमान से गुपचुप शादी कर ली है। यह शादी उस समय के लिए बहुत चौंकाने वाली थी क्योंकि सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी बॉलीवुड में मिसाल मानी जाती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद दिलीप कुमार को एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहा जाता है अस्मा रहमान दिलीप साहब की संपत्ति और पैसे में ज़्यादा रुचि रखती थी। कुछ रिपोर्ट्स में ने दावा किया उन्होंने दिलीप कुमार को धोखा भी दिया, जिससे वह बेहद आहत हुए। जब दिलीप कुमार को यह पता चला कि आसमा का किसी और शख्स के साथ रिश्ता है तो उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया। 1983 में केवल 1 साल के भीतर ही दिलीप कुमार और आसमा रहमान का तलाक हो गया। दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा में शादी को अपनी सबसे बड़ी गलती माना था। इस घटना के बाद फिर से सायरा बानो के पास लौट आए और आखिरी समय तक उन्हीं के साथ रहे। और ये सायरा का साथ ही था कि उन्होंने बिना किसी शिकायत के दिलीप कुमार को जीवन के अंतिम समय तक साथ रही। विवाद और मुकदमेबाजी। दिलीप कुमार का करियर सिर्फ रोमांस और हिट फिल्मों से नहीं भरा था, बल्कि विवादों से भी अछूता नहीं था। जब दिलीप कुमार को फिल्मों में भी, असल जिंदगी में भी लड़नी पड़ी कानूनी लड़ाई। दिलीप कुमार की फिल्म गंगा जमुना में भोजपुरी भाषा और ग्रामीण समाज को दिखाया गया था। सेंसर बोर्ड ने इसे कई कट लगाने की कोशिश की, जिससे दिलीप कुमार बेहद नाराज हो गए। इसी तरह मनमोहन देसाई विवाद भी दिलीप कुमार के जीवन में सुर्खियों वाला रहा। कहा जाता है कि मनमोहन देसाई के पिता ने एक फिल्म में दिलीप कुमार को साइन किया था, लेकिन यह फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई, जिससे देसाई परिवार को भारी नुकसान हुआ। इस कारण मनमोहन देसाई ने कभी भी दिलीप कुमार के साथ काम न करने की कसम खा ली। दिलीप कुमार की विरासतवादी का सबसे बड़ा अभिनेता जिनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। दिलीप कुमार की विरासत सदी का सबसे बड़ा अभिनेता जिनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होंगी। 2021 में दिलीप कुमार का निधन हुआ, लेकिन उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। उनकी मोहब्बतें, उनके विवाद, उनकी शानदार फिल्में, सब कुछ आज भी बॉलीवुड की विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। दिलीप कुमार का जीवन किसी फिल्म से कम नहीं था। मोहब्बतें, मुकदमे, विवाद और यादगार कहानियाँ, उनके जीवन की हर कहानी पर एक अलग फिल्म बन सकती है। आपको दिलीप कुमार की कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी, हमें कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। इसमें आपको महज चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे हमारा बहुत प्रोत्साहन बढ़ता है। हमारे विशेष शो में आगे आपको किस कलाकार की कहानी सुननी है, ये भी अवश्य बताएं। तब तक रखें अपना ख्याल।